तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भाज्य और अभाज्य संख्याएं। तो चलिए, भाज्य और अभाज्य संख्याओं को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ संख्याओं के अपवर्तक देखते हैं, ठीक है। तो आइए, तो हमारी हेडिंग है भाज्य तथा अभाज्य संख्या। भाज्य तथा अभाज्य संख्या, ये हमारी हेडिंग है, ठीक है। इसी के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये होते क्या है। चलिए बारी बारी से शुरू करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैं कुछ संख्या लिख रहा हूँ और यहाँ मैं उस संख्या के अपवर्तक लिख रहा हूँ और यहाँ मैं अपवर्तकों की संख्या लिख रहा हूँ कि कितने अपवर्तक एक संख्या के निकल सकते हैं। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार पहले आप उसको देख लें। जरा समझिए, अगर एक की बात की जाए तो संख्या एक के अपवर्तक कितने हैं? एक ही है और अपवर्तकों की संख्या एक ही आएगी, ठीक है। अब दो की अगर बात की जाए तो दो के अपवर्तक कौन कौन से? एक तो एक है और एक दो है, तो इसके अपवर्तकों की संख्या कितनी है? दो है, ठीक है। अब तीन की बात की जाए तो एक है और तीन, तो इसके भी अपवर्तकों की संख्या दो है। और यहाँ पर अगर चार की बात की जाए तो एक, दो और चार, इसके अपवर्तकों की संख्या तीन है। पाँच की बात की जाए तो एक और पाँच, टोटल कितने अपवर्तक निकल कर आए? दो निकल कर आए, ठीक है। अब छः की अगर बात की जाए तो छः के अपवर्तक क्या होंगे? एक होगा, दो होगा, तीन होगा और छः खुद होगा, तो एक, दो, तीन, चार, तो इसके कितने अपवर्तक निकल कर आएंगे? चार अपवर्तक। इसी तरीके से आप कई अपवर्तक निकालेंगे तो आप एक चीज कॉमन पाएंगे, या तो किसी अगर एक को छोड़ दिया जाए, किसको छोड़ दिया जाए? एक को छोड़ दिया जाए, तो एक को छोड़कर बाकी जो संख्याएं होती है उनके या तो दो अपवर्तक होते हैं या दो से ज्यादा होते हैं। जिनके भी दो अपवर्तक होते हैं वो क्या होता है, एक से कटते हैं और स्वयं से कटते हैं। और कुछ संख्याएं ऐसी होती है जिनके दो से ज्यादा अपवर्तक होते हैं, मतलब खुद से कटने और एक से कटने के पश्चात वो अन्य संख्याओं से भी कट सकती हैं, जैसे कि आपका 4 और 6 है, ठीक है। तो यहीं से निकल गया था, यहीं से प्रेरणा लेकर हम एक निष्कर्ष निकालते हैं, रिजल्ट निकालते हैं। और रिजल्ट ये निकलता है कि ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल इफ एंड ओनली इफ दो अपवर्तक होते हैं, दो अपवर्तक होते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद अब अगर हम लोग बात किया जाए, एक ये आपकी अभाज्य संख्या को, अभाज्य संख्या की बात किया जाए तो ऐसी संख्याएं जिनके दो से अधिक अपवर्तक होते हैं, दो से अधिक अपवर्तक होते हैं, क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब जरा समझिएगा, ठीक है। तो अगर एक दो अपवर्तक हैं केवल और केवल, तो वो क्या हो गई? अभाज्य हो गए। जैसे ये 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, तो ये सब क्या है? अभाज्य। और 2 से ज्यादा हो गए अपवर्तक, जैसे 4 का अपवर्तक, 6 का अपवर्तक, 2 से ज्यादा है ना, तो ये आपकी क्या हो गई? भाज्य संख्या हो गई। तो एक की बात क्या करेंगे? एक क्या होगा? तो आपको हम बताना चाहेंगे, एक ना तो आपका भाज्य में आता है ना ही अभाज्य में आता है। क्यों ना? इसके केवल और केवल एक अपवर्तक है, जबकि अगर उसको अभाज्य की कैटेगरी में आना है तो उसको क्या होना चाहिए? एक से ज्यादा होना चाहिए ना।
ठीक है। और अगर उसको भाज्य की कैटेगरी में आना चाहिए तो 2 से ज्यादा होना चाहिए, तो ये ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। तो नोट पॉइंट यही हम लिख देते हैं, नोट संख्या एक ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य, अब बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, कि अभाज्य गुणनखंड आप इससे क्या समझते हैं। अभाज्य गुणनखंड फिर से आपको हम कुछ एग्जांपल लेकर समझाना चाहेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो ये अभाज्य गुणनखंड क्या होता है जरा समझिएगा। अभाज्य गुणनखंड जैसे अगर मैं 90 ले लूं, ठीक है ना, तो इस 90 को आप 90 ज्यादा बड़ी संख्या हो जाएगी, 24 ले लेता हूँ। इस 24 को आप कितने तरीके से तोड़ सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं 12 गुणे 2, या इसी 24 को आप लिख सकते हैं 6 गुणे 4, और इसी 24 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 12। इस तरीके से आप कई तरीके से सोच सकते हैं इसको। तो अगर आप इनको और ब्रेक करेंगे ना, थोड़ा और ब्रेक करिए इनको, ठीक है। 2 गुणे 6 गुणे 2 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और 6 गुणे 2। इसी तरीके से यहाँ पर 2 गुणे 3 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2, और ये हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2। अब जरा समझिएगा, एक बात समझिए, जो आपकी भाज्य संख्या थी ना, ये आपकी भाज्य संख्या थी। इस भाज्य संख्या को आपने क्या किया, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर दिया। ये सब देखिए 24 को आपने अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर दिया ना, अभी भी अभाज्य संख्या बताए थे। तो 2 और 3 क्या है, अभाज्य संख्या है, यहाँ पर भी 2 और 3 अभाज्य संख्या, यहाँ पर भी 2 और 3 अभाज्य संख्या। तो आप चाहे जिस मेथड से कर लीजिए, किसी भी भाज्य संख्या को आप अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ सकते हैं, और वो जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो एक निश्चित होता है, लेकिन क्रम इधर उधर हो सकता है, ठीक है। देखिए जैसे कैसे निश्चित हुआ, इसमें 1 2 3 4 संख्या है, इसमें भी 1 2 3 4 संख्या, 1 2 3, इसमें ज्यादा हो रही है क्या, 1 2 3 4 5 गड़बड़ हुआ, 2 × 2 × 3 × 2 2 × 2 × 2। तो आप ये देख रहे हैं कि किस तरीके से इसमें जो है आप चाहे जो भी कर लीजिए, उनका गुणनखंड बस क्रम ही तो बदलता है, बाकी वो जो गुणनखंड की संख्या होती है वो निश्चित होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड में कि किसी भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड निश्चित होता है जबकि उनका क्रम बदल सकता है, देखिए क्रम आप तीनों उस केस में देखिए तो क्रम बदला हुआ है ना। अब देखिए गुणनखंड वृक्ष, जैसे अगर 90 को आपको तोड़ना हो तो गुणनखंड वृक्ष द्वारा आप इसको कैसे तोड़ेंगे, पहले 90 को आप तोड़िए। 90 को आप क्या लिख सकते हैं 45 गुणे 2, तो आप इसको 2 से जब भाग लगाएंगे तो 45 इधर आ जाएगा और 2 इधर। जब इसको आप 3 से काटेंगे तो ये जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 15 45 यहाँ 15, फिर 15 को आप तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 5 15। तो ये आपका क्या हो गया गुणनखंड वृक्ष। तो इस तरीके से आप गुणनखंड वृक्ष में इसको तोड़ सकते हैं। अब एक लास्ट टॉपिक बची है, भाग विधि द्वारा गुणनखंड करना। किसी भी संख्या का आपको गुणनखंड करना है तो आप इस भाग विधि का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर मैं मान लेता हूँ
कि मुझे एक संख्या पता है, अब वो है हमारी, मान लीजिए 90 ही ले लीजिए, क्या 90 ही ले लेता हूँ मैं। तो सबसे पहले आप 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 45, फिर 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 9 3, 3 बचे 15, फिर 3 से काटेंगे तो 3 बचे 15, फिर 5 से काटेंगे तो 5 × 9 5। तो इस तरीके से आप 90 को जो है भाग विधि से हल कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग को दिमाग में आता होगा कि भाग विधि ये है, ये जो आप लोग करते थे ना, जैसे अगर याद होगा तो 90 करके ऊपर 2 पेयर बनाते थे, फिर जितनी बार ऊपर जाता तो उतनी बार नीचे ले जाते थे। ये भाग विधि तो है, ये भी भाग विधि है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग निकालने की विधि, ये कभी भी गुणनखंड के लिए नहीं है। ये पूर्ण वर्ग निकालने की विधि है, ये गुणनखंड करने की भाग विधि ये है। तो आप इसको बाद में 90 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 90 = 2 × 3 × 3 × 5। तो इस तरीके से भाग विधि द्वारा आप गुणनखंड कर सकते हैं। तो अब आइए कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है 9 के अभाज्य गुणनखंड बताइए। 9 के अभाज्य गुणनखंड बताइए। तो इसमें ज्यादा दिमाग की नहीं लगाना है आपको, तो 9 लिखना है और फिर इसको आप लिख देना 3 × 3 अभाज्य गुणनखंड हो गया। ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं ना, तो अभाज्य गुणनखंड हो गया। सेकंड नंबर, यदि किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2, 2 और 3 है तो संख्या बताइए। तो 2 है और 3 है, संख्या प्राप्त करनी है तो आपको तीनों संख्याओं को गुणा करना होगा। तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, तो संख्या क्या है 12 है। थर्ड नंबर का आंसर देखिए आप, एक संख्या का गुणनखंड 8 और 3 है, उसके अभाज्य गुणनखंड बताइए। तो संख्या का गुणनखंड, मान लेते हैं वो संख्या x है, उसका गुणनखंड है 8 और 3, क्या है 8 और 3 है। तो 8 अभी अभाज्य गुणनखंड नहीं हुआ, खाली 3 ही अभाज्य संख्या है, 8 भाज्य नहीं है। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 और फिर इसको लिख सकते हैं 4 और फिर नेक्स्ट स्टेप में आप इसको तोड़ सकते हैं 2 × 2। तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा इस संख्या x का, अगर बात किया जाए तो ये हो जाएगा 2 × 3 × 2 × 2। जो अभाज्य वाली संख्या है बस उनको आप ले लीजिए। तो ये हो गया इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या का गुणनखंड 8 और 3 है, उसके अभाज्य गुणनखंड बताइए। ये तो हो चुका है और थर्ड भी हो गया, फोर्थ है। 60 के लिए 2 भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए गए हैं। 60 के लिए 2 भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए गए हैं। इनमें अज्ञात संख्याओं को अपने अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए। बहुत ही आसान है, जैसे यहाँ पर जहाँ क्वेश्चन मार्क दे दिया वहाँ पर आपको बतानी है कि कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 60 को तोड़े होंगे तो भैया 6 से भाग दिए होंगे, 6 दामा 60, तो 6 और 10 आ गया। और फिर यहाँ 6 को तोड़े होंगे तो 2 तिहाई 6, तो 2 तो यहाँ लिखा लेकिन 3 नहीं लिखा, तो यहाँ हम रफ करके यहाँ पर हम 3 लिख दे। तो यही 3 वो पूछ रहे थे। इसी तरीके से 5 × 10, तो 5 यहाँ लिखे हैं, इसको अगर तोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये आपका 2 हो गया। 60 का यहाँ पर 30 है, तो यहाँ पर इस बार 10 गायब है, नहीं इस बार यहाँ पर 20 गायब है। 60 को अगर तोड़ेंगे तो 20 तिहाई 60 होता है, तो ये 20 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से जब 30 को तोड़ेंगे तो 10 तो है ही, 10 तिहाई 30, तो यहाँ 3 गायब है। तो अब यहाँ पर आपको 10 को तोड़ना है तो ये 2 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन हल हो गया। ये 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है भैया, आप ही लोग बताइए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 4 बार 9 लिख दें, 1 2 3 4। ठीक है, तो अब इसको आपको ये लिखने के बाद इसका अभाज्य गुणनखंड बताना है। तो सबसे पहले आपको 3 से काटना पड़ेगा, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9 और फिर 3 × 3 = 9, फिर 3 से कटेगा ये 3 × 9 3, 3 × 9 3, 3 × 9 3, 3 × 9 3, फिर 11 से 11 × 9 11 और फिर आप 1 उतारेंगे, फिर एक संख्या और उतारने के लिए आपको 0 बढ़ाना होगा, फिर 11 × 9 11, फिर खेत से 101 सिर्फ 101 से कटेगा तो 101। तो इस तरीके से 9 9 9 9 का अभाज्य गुणनखंड होगा 3 × 3 × 11 × 101। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लिख के 4 0 लगाते हैं ना, पीछे आपको सब पढ़ाए हैं। ठीक है, तो अब इसको आप काटिए, 2 × 5 = 10, फिर 3 बार 0, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 × 5 = 10, फिर 2 बार 0, फिर 2 से, 2 × 9 2, 2 × 7 14, 2 × 5 = 10, फिर 0। ठीक है, फिर 2 से, 2 और 16, 2 × 7 14, 2 × 5 = 10। फिर अब देखिए 3 से कटेगा, 3 से काटने के लिए कटेगा कि नहीं, सब संख्याओं को आप जोड़ दीजिए। तो 8 2 10 5 15 5 20, 3 से नहीं कटेगा। फिर 5 से काटिए, 5 × 9 5, 5 × 7 35, 5 × 25, फिर 5 से काटिए, 5 तिहाई 15,
5×3 15, फिर क्या हो जाएगा 50 25, फिर 5 7 35। तो ये इस तरीके से कट जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा 1 2 3 4 0, और इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2, फिर 5 × 5 × 5। तो इस तरीके से ये इसका अभाज्य गुणनखंड है। अब देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, 1728 के अभाज्य गुणनखंड को भाग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो इसको भी हमको भाग विधि द्वारा ही ज्ञात करना है। तो आइए पहले इसको लिख कर देते हैं। तो 1728 के अभाज्य गुणनखंडों को भाग विधि द्वारा आपको करना है। तो ये हो जाएगा 7 नंबर आपको हो जाएगा 1728। तो अब आप इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 और 16, फिर 2 × 12, फिर 2 चौक 8, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 × 2 और 2 छक 12, फिर 2 से 2 × 2, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 2 और 16, क्योंकि एक संख्या आपको और उतारनी पड़ेगी ना। फिर 2 से 2 पंचे 10, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 14, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 त्रिका 9, फिर 3 से 3 × 3। तो इस तरीके से ये इसका अभाज्य गुणनखंड है। इसको आप लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। 1728 = 2 × 2 × कितनी बार, 1 2 3 4 5 6, 6 बार है। 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5, और ये 6, और फिर 3 कितनी बार है, 3 बार, 1 2 3। तो इस तरीके से ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब इसका इन सब का आपको स्वयं करना है। अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिलहाल आइए हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये राष्ट्रीय प्रतियोगिता खोज में 2005 को पूछा था, ठीक है। 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। तो 80 और 90 के बीच 81 और 83, 81 तो अभाज्य नहीं है लेकिन 83 अभाज्य है। लेकिन दोनों को साथ में लेकर आप कभी भी अभाज्य नहीं कर पाएंगे। अभाज्य क्या होता है, जो खुद से कटे और एक से कटे, ठीक है, जिसके और केवल 2 अपवर्तक हो। तो 83 जो 81 है वो 1 से भी कटेगा, 81 से तो कटेगा ही, और केवल 3 से भी कट जाएगा, 9 से। तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं 83 और 87। 83 तो अभाज्य है लेकिन दोनों को साथ में लेने की अगर आप बात करेंगे तो अभाज्य की कैटेगरी में आप 87 को नहीं ले पाएंगे। क्यों नहीं ले पाएंगे, क्योंकि 87 जो है 8 2 10, 10 5 15, ये 3 से कट जाएगा। अगर आप इन संख्या को जोड़ें 8 और 7 को तो 15 आएगा। 15 आने का मतलब है कि 87 3 से कट जाएगा। तो ये भी जो है अभाज्य संख्या की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि जो होता है वो अपने हिसाब से और 1 से कटने के अलावा अन्य संख्या से भी कट रहा है, तो इसको भी ले लेंगे। फिर यहाँ 81 और 89 भी इसी तरीके से नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है, 83 और 89। तो ये ऑप्शन आपका सही है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तब के लिए नमस्कार।